हटाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस समय की क्या है, ब्रेकिंग स्टोरी क्या है, उस पर मैं नजर डालूंगा, क्योंकि कुछ देर पहले अशोक गहलोत ने मीडिया के जरिए बीजेपी पर अब तक का सबसे कड़ा और बड़ा प्रहार किया है। अशोक गहलोत ने कल चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, लेकिन आज कुछ देर पहले अशोक गहलोत ने सीधा और बिल्कुल डायरेक्ट, बिना लाग लपेट के बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगा दिया है कि आखिरकार यह सरकार बीजेपी ही गिराना चाह रही है। और अमित शाह के इशारे पर, केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, उनके इशारे पे पूरा खेल खेला जा रहा है, यह कहा जा रहा है अशोक गहलोत द्वारा। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। यह ब्रेकिंग स्टोरी इस समय की सबसे बड़ी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि अमित शाह के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ऐसा अशोक गहलोत मान रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है इस पूरी चर्चा के अंदर, जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। अर्चना शर्मा जी हैं मेरे साथ इस चर्चा में, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, संघ के विचारक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शाहनवाज हुसैन आपके पास आता हूं। अशोक गहलोत का ये बड़ा अटैक है, बताइए क्या कहेंगे आप? ये अशोक गहलोत जी का फ्रस्ट्रेशन है, अटैक नहीं है। ये उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। वो मान गए हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में वो हार गए हैं। हताश निराश व्यक्ति गाली गलौज पर आता है, दूसरों को ब्लेम करने पर आता नहीं, है। वो गाली गलौज तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। जी जी, इसीलिए कह रहा हूं, ईडी, सीबीआई, आईटी सब काम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। उनका अलग एक और आरोप है, उन्होंने कहा है, जो खबर अभी हम चला रहे हैं, कोरोना के बीच एमपी सरकार गिराई गई, लोग खतरे में हैं, इन्हें सत्ता की चिंता है, लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे, कांग्रेस की मजबूती से देश मजबूत बहुत होगा, राहुल गांधी की बात पूरा देश सुनता है, राहुल गांधी हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अशोक जी की हताशा है, निराशा है। और जब व्यक्ति को लगता है कि वो कामयाब नहीं हो रहा, तो वो अपनी नाकामी दूसरों पर थोप देना चाहता है। अशोक जी ने यही किया है। वो मान गए हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में वो हार गए, अल्पमत में है। इसलिए कल उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री के नाम। आज अमित शाह जी पर यह इल्जाम तराशी कर दी। तो राहुल गांधी का आरोप है कि उनके इल्जाम लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी है, और वो जहां विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पर इल्जाम लगाएंगे, वहां राहुल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। दिक्कत दुश्वारी कांग्रेस, राहुल गांधी जो आजकल अब मल्टी कैम शूट के साथ अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने बोला उनकी बात देश सुन रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला एजेंसियां नरेंद्र मोदी की इमेज चमका रही हैं, ये उनका आरोप है, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज चमका रही है। देखिए, हम लोग भी वीडियो, जब आप लोग कहते हैं किसी विषय पर बयान देना है, तो हम वर्चुअल जैसे आपसे जुड़े हैं, एक लैपटॉप पे बिना आपके कैमरामैन के आपसे बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह हम भी कुछ वीडियो बनाकर किसी पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो लोगों को लगता है कोरोना काल है। यहाँ तो मल्टी कैम शूटिंग हो रही है, और शूटिंग के अंदर भी जो भी उनकी पीआर एजेंसी है, राहुल गांधी जी ने कोई नई पीआर एजेंसी हायर की है, जो उनको बताती है कि इस मुद्दे पर ये बोलना, इस पर ये ट्वीट करना, या उनके जो भी सलाहकार हैं वो ऐसी सलाह दे रहे हैं जिससे राहुल गांधी जी का वो फायदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी की जितने ट्वीट हैं उसका मखौल उड़ रहा है, उनके मल्टी कैम शूट का मखौल उड़ रहा है। आज उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी निराशा है। पुराने